सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 57। दिनांक है 18 नवंबर 2020। विषय है हिंदी। तो बेटा ये वाक है आपका और इसकी हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति। कक्षा है 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी हमने वाक एक पढ़ा था, जिसकी कवियत्री थी ललद यद। तो पिछले कार्यपत्रक संख्या 54 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई। वाक कितनी पंक्तियों में लिखी गई बेटा? 4 पंक्तियों में। तो कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है कि ये जो वाक होती है ये गाने की रचना होती है, ये गाई जाती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद यद की काव्य शैली को वाक कहते हैं। ललद यद की काव्य शैली को क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। तो बेटा वाक 2। खा खा कर कुछ पाया नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि हमारी कवियत्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हम बहुत कुछ खा जाते हैं, ये भी खा लो वो भी खा लो, हम खाते रहते हैं लेकिन खाने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर खाएगा नहीं कि मैंने तो अब व्रत रखा है, त्याग की है, तपस्या की है, तो उससे भी तुम क्या बन जाओगे? अहंकारी बन जाओगे। तो सम खा तभी होगा संभावी, कि सम खा, न कम खा और न ज़्यादा खा, तभी तुम संभावी बनोगे, कि हर किसी को एक दृष्टि से देखोगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जो हमारा दिमाग बंद है वो खुल जाएगा और हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो भावार्थ क्या है बेटा इसमें? अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे, कि संसार की जो वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, अगर हम उसमें डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। कि हम सन्यासी बन जाएंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इससे भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाता है, कि जो खाना है, भोग है, अगर हम उसे त्याग देंगे तो उससे हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा मोह माया में रहेंगे और ज़्यादा सन्यासी बनेंगे, त्याग करेंगे, तो भी हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्ता में तृप्त रहते हैं, यानी संसार के भोग भोगते हैं, तो हम ज्ञान से हमेशा ही दूर रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवयित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कहती है। कवयित्री क्या कहती है बेटा? कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर समानता की भावना रखनी चाहिए। तो बेटा ये आपका भावार्थ था। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो वो आप इस तरह से लिखना। प्रश्न नंबर 1, कवयित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है?
उत्तर है आपका, कवियत्री ने बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि मानव भोग, विलास और त्याग के लिए संतुलन बनाकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया कि हमारा जो दरवाजा बंद है उसकी कुंडी कैसे खुलेगी, क्या उपाय सुझाया? उत्तर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ने उपाय सुझाया है कि भोग, विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखकर हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। कैसा मार्ग अपनाना चाहिए? हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवियत्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते बताए हैं? उत्तर है, कवियत्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया तथा त्याग दोनों ही रास्ते गलत रास्ते कहा है कि मोह माया तथा त्याग दोनों को ही गलत रास्ते कहा है। मोह माया भी गलत है और त्याग भी गलत है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत वाक्य में कवियत्री क्या प्राप्त करना चाहती है? उत्तर है, प्रस्तुत वाक्य में कवियत्री मोक्ष अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। किसको प्राप्त करना चाहती है? ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न नंबर 5, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका, कवियत्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। भोग विलास, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवियत्री कह रही है। तो बेटा ये आपके सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब इसे आप कॉपी में लिख लेना और इनको फिर आप याद कर लेना। तो बेटा दिल्ली के अंदर अब कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल चुका है, तो आपको समय समय पर साबुन से हाथ धोने हैं। अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है।